हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय वे होते हैं जो जिसमें सिर्फ 5th तक की क्लासेस चलती हैं। और स्लम का मतलब होता है स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी या जहाँ पर बनी होती है, कच्ची बस्ती इसे कहते हैं। और कच्ची बस्ती में कौन लोग रहते हैं? जो लोग थोड़े गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, और वहाँ पर उन लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं होती। साथ ही ये जो मकान होते हैं इनमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, गंदगी बहुत होती है। तो ये जो स्लम एरियाज होते हैं बहुत ही गंदे माने जाते हैं, है ना, इसीलिए इन्हें गंदी बस्ती भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोयम में पोएट ने उन एलिमेंट्री स्कूल्स के बारे में बताया जो कि एक पतली सी सकरी सी गली के अंदर बना हुआ है, और उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में बताया है। साथ ही उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी जो पुअर कंडीशन है उसके बारे में बताया है। और उस पुअर कंडीशन से उन्हें कैसे निकाला जा सकता है ये भी सुझाव कवि ने हमें दिया। फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन्स फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far far from gusty wave. Gusty का मतलब होता है झोंकेदार, waves means लहरें, और लहरें किसमें होती है? समुद्र में होती है। तो समुद्र की झोंकेदार लहरों से ये बच्चे, चिल्ड्रंस फेसेस दिस बच्चे, तो ये बच्चे उन लहरों से बहुत दूर हैं। और लहरों, ये जो झोंकेदार लहरें हैं इसका मतलब है एंजॉयबल लाइफ, एक आनंददायी जीवन से ये बच्चे बहुत ही दूर है। कौन से बच्चे? स्लम्स में रहने वाले बच्चे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे। अब ये जो सेकंड लाइन है इसमें उन बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया है कि वो कैसे दिखते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स जड़हीन, और वीड्स मीन्स जंगली घास। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, हेयर मीन्स बाल, और टॉर्न मीन्स बिखरे हुए हैं, पैलर मीन्स उनके पीले चेहरे पर, क्योंकि उनको खाना ठीक से नहीं मिलता इसलिए उनके अंदर सारे विटामिन की कमी हो गई है, और उससे क्या हुआ है कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। तो उनके पीले चेहरों पर जंगली घास की तरह बाल बिखरे हुए हैं। और जंगली घास क्यों खा गए? जंगली घास को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये पुअर बच्चे जो हैं, जो कि स्लम्स में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, इन बच्चों को भी उस जंगली घास की तरह कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया है। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब यहाँ दूसरी लड़की के बारे में बता रहे हैं कि एक लंबी लड़की जिसका सर, वेट मीन्स वजन, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे उसके सर पे बहुत वजन है और उसका सर झुका हुआ है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि या तो वो लड़की बीमार है क्योंकि उसे खाना ठीक से नहीं मिलता, तो इसलिए या तो वो बीमार है या फिर उसे कोई चिंता है। तो द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। पेपर सीमिंग मीन्स पेपर की तरह दिखने वाला लड़का। पेपर कैसा होता है? एकदम पतला, है ना, तो पतला दुबला सा, इतना पतला पेपर की तरह दिखने वाला एक लड़का है जिस विथ रैट्स आइज, और जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। आंखें चूहे जैसी कैसे? चूहे क्या करते हैं? हमेशा खाना ही ढूंढते रहते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है उस पतले दुबले लड़के को कभी खाना नहीं मिलता है, और वो उसकी आंखें बिल्कुल चूहे की तरह इधर उधर घूमती नजर आती है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, मीन्स हंग्री आइज। The stunted, unlucky hair of twisted wounds, reciting her father's garland disease. अब देखो यहाँ पे कहा गया है unlucky hair of twisted wounds। अब यहाँ एक और तीसरे लड़के के बारे में बात हो रही है। ये जो सारी बातें हो रही है जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले जो 5th तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये जो बच्चा है उसे हेयर, HEIR का मतलब होता है विरासत, उसे अपने पिता से विरासत में, ट्विस्टेड मीन्स
मुड़ी तुड़ी सी, घूमी घूमी सी, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम रेनाल्ड कहते हैं, है ना। तो उसे अपने पिता से रेनाल्ड नाम की बीमारी विरासत में मिली है। जनरली हमें क्या मिलता है विरासत में? सामान्य तौर पर बच्चों को अपने पिता की संपत्ति मिलती है, गाड़ी बंगला वगैरह मिलता है ना। लेकिन इस बच्चे को क्या मिला है? बीमारी। और बीमारी कैसी? घूमी हड्डियों वाली बीमारी। His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. अब क्लास की लास्ट बेंच पर, पीछे वाली डेस्क पर एक प्यारा सा स्वीट एंड यंग, छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। His eyes live in a dream, और उसकी आंखें एक सपना देख रही होती है, of squirrels game in tree room other than this। किस चीज़ का सपना देख रही है? कि एक स्क्विरल मीन्स गिलहरी, एक गिलहरी खेल रही है किसी दूसरे कमरे में। इस कमरे में नहीं, कहीं बाहर किसी दूसरे कमरे में गिलहरी को खेलते हुए वो देख रहा है। मतलब कि वो सपने देख रहा है, अपने फ्यूचर के सपने देख रहा है। तो इस पैराग्राफ में उन चारों बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि स्लम एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों की कंडीशन कैसी होती है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे इसमें एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम्स के बारे में बताया कि वो कैसे होते हैं। ऑन सॉफ्ट क्रीम वॉल्स, सॉर मीन्स खट्टी, क्रीम मीन्स मलाई। तो खट्टी मलाई, मलाई किस कलर की होती है? वाइट कलर की। लेकिन हम अगर उसे थोड़े दिन बाहर रख दें या थोड़े दिन तक रखें तो क्या होता है? उसका कलर पीला पड़ जाता है और वो खट्टी भी हो जाती है। तो इसी तरह वो जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी वॉल्स वो भी काफ़ी पुरानी हो गई है, उस रंगहीन हो गई है, उनका कलर उड़ चुका है और वो बिल्कुल खट्टी क्रीम की तरह दिखने लगी। डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैट, cloudless at dawn, civilized Rome riding all cities। डोनेशंस मीन्स डोनेशन में मिली हुई चीज़ें, दान में मिली हुई चीज़ें उस क्लासरूम की दीवारों पर लगी हुई है, जैसे कि शेक्सपियर का हेड की तस्वीर। क्लाउडलेस एट डाउन, सुबह के समय जब बादल नहीं होते वो सुबह के समय की पेंटिंग्स। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों के ऊपर एक शहरों का चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। बेल्स फ्लारी, फूलों वाला एक देश जिसको कहा जाता है टायरोलिस वैली। टायरोलिस जगह का नाम है, वैली मीन्स घाटी जिसमें सुंदर सुंदर फूल उगते हैं। तो ये सारे चित्र वहाँ पर क्लासरूम में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाते हैं? प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए जो कि इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जो कि कच्ची बस्ती से आए हुए हैं, उनके लिए ये मैप, ये सुंदर चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उनका संसार तो क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम के जो विंडो है उससे जो गली दिख रही है जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो ही इनका पूरा संसार है। वो गली कैसी है? गंदी बिल्कुल। Where all their futures painted with a fog, fog means कोहरा, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य पर धुंधला, फॉग मीन्स कोहरा छाया हुआ है। मीन्स वो कभी भी अपनी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वे जानते हैं ये बात, इसीलिए उनका पूरा संसार वही गंदी बस्ती है, वो सकरी सी गली है जहाँ पर कभी सूरज की रोशनी भी नहीं आती, जहाँ हमेशा स्मेल आती रहती है। तो यही उनका संसार है, बजाय कि ये सारी सुंदर चीज़ों के। A narrow street sealed in with a lead sky। अब ये जो लाइन है इसमें उनके घरों के बारे में बताया है, उनके घर कौन सी जगह पे हैं, कैसी जगह पे हैं, ये इस लाइन में बताया है कि अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली, वो जो खिड़की है ना जहाँ अभी बताया था कि उनका पूरा संसार खिड़की से बाहर भी पतली गली में है। तो ये जो पतली गली है, नैरो स्ट्रीट, वो सील्ड इन
विथ अ लेड स्काई। वो सील मीन्स बंद है, लेड मीन्स धुंधले, स्काई मीन्स आसमान, धुंधले आसमान से बंद है, मीन्स यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती है। फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो जगह है वो बहुत दूर है नदियों से, नदियों के किनारों से और सितारों से। सितारे दिखते ही नहीं है, जहाँ पे बादल छाए होते हैं वहाँ सितारे नहीं होते ना, इसीलिए यहाँ बोला गया है स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये बच्चे खुले आसमान से, नदियों से बहुत दूर हैं, क्योंकि इनके दिन रात सब यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map of bad example with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their crumpled holes। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि इन बच्चों के लिए जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये मैप्स जिनमें शिप्स बने हुए हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं और सन की तस्वीरें बनी हुई हैं, ये सारे मैप्स और शेक्सपियर की जो भी बुक्स हैं या शेक्सपियर की जो चित्र हैं वो सब बेकार है इन बच्चों के लिए, विक्ड है। क्यों? क्योंकि इनका जीवन तो स्लाइली टर्न इन देयर टेम्पल्ड होल। स्लाइली मीन्स चुपचाप, टर्न मीन्स बंद हो जाता है इनकी क्रम्पल्ड होल, होल मीन्स झोंपड़ियाँ, इनकी तंग गलियों में बनी हुई छोटी छोटी झोंपड़ियों में ही इनका पूरा संसार है और वहीं इनका जीवन पूरा व्यतीत होता है। इसलिए इनके लिए सुंदर चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती है। अगर ये इन सारी सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो क्या होगा, इन सारी सुंदर चीज़ों को देखकर उनकी इच्छा होगी कि हम इस जगह पर जाएं और देखें, और उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होते, है ना, और पैसा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, स्टील, चोरी करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पोएट कह रहा है अगर इनको ये सारी सुंदर चीज़ें दिखाएंगे तो बल्कि इनमें बैड हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, बुरी आदतें पड़ने लग सकती है, क्योंकि इनका जीवन यहीं व्यतीत होना है इन झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम्स। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फॉग, फॉग कहा गया मॉर्निंग को, सुबह के समय कोहरा छाया होता है इसीलिए यहाँ कहा गया फॉग, और नाइट सुबह से लेके रात तक। ऑन देयर स्लैग ही, इन्हें कहाँ पर अपना समय स्पेंड करना है, स्लॉग ही मीन्स कचरे के ढेर पर। These children wear skins peeled through by bones and spectacle of steel with mandate glass like bottle bits on stone। ये जो बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं, है ना, और उस चश्मे में जो ग्लास लगे हुए हैं वो ग्लास बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि किसी बॉटल पे जब हम पत्थर मार देते हैं तो क्या होता है, वो चूर चूर सी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही इनके चश्मों का ग्लास है। और इनके चश्मों का जो फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है जो कि बहुत भारी है, और वो इसलिए पहनते क्योंकि वो थोड़ा सस्ता उन्हें पड़ता है। All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slum as big as doom। उनका पूरा समय इन धुंधली झोंपड़ियों में, गंदी बस्तियों में ही व्यतीत होता है। इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है इन मैप्स को यहाँ से हटा दो, ब्लॉट कर दो, और ये इनके लिए डूम, एक बहुत बड़ी निराशा है। इसे देखकर ये लोग गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं, इसलिए पोएट ने कहा है यहाँ से इन चीज़ों को हटा दो। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स। जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स मीन दर्शक, ये लोग आकर जब तक इंस्पेक्शन नहीं करते और इन बच्चों को अपने ये जो संसार है, कौन सा संसार, विंडो से बाहर की जो गलियां हैं और वही इनका पूरा संसार है जो कि इनके पूरे मुंह पे बंद है ना। क्यों बंद है? क्योंकि ये कभी इससे निकल नहीं पाएंगे, इतने गरीब हैं, है ना, इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस गरीबी से बाहर भी निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कोई कह रहा है कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर आकर इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकालेंगे, और कहाँ से नहीं
निकालेंगे? देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, उन घरों से जो कि बिल्कुल कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्ब का मतलब होता है कब्र के लिए, कब्र जो होती है एक खड्डा खोदते हैं ना लोगों को दफनाने के लिए, तो उस खड्डे को बोला जाता है कैटाकॉम्ब्स। तो इनका जीवन उस कैटाकॉम्ब जैसा ही है ना, बहुत अंधेरे में है। तो जब तक इस कैटाकॉम्ब से इनको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। Break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sand. अब यहाँ पोएट पाठकों से और जो भी लोग वहाँ विजिट करने आते हैं उन सभी से कह रहा है कि इनका जो ये कैटाकॉम्ब वाला जो घर है, टाउन है, इसको तोड़ दो, उनको तोड़ दो और इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो, इनको ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ, है ना, हरे भरे खेतों में लेके जाओ और इनके वर्ल्ड को एज़्योर सन की तरह बना दो। एज़्योर मीन्स चमकीला, नीले आसमान के नीचे इनको लेके जाओ। एंड लेट देयर टंग रन नेट इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, और इनको एक ऐसी एजुकेशन जो कि इनके लेवल की, जो इनको समझ में आए और ये कंटिन्यूसली पढ़ सके, उसको समझ सके, जिससे कि ये अपने ओपन हिस्ट्री, ये जो जिस हिस्ट्री किसको बोला गया, इनकी जो लाइफ्स हैं और जो बाद में जब ये इससे बाहर निकल जाएंगे तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी, है ना, इसलिए यहाँ कहा गया ओपन हिस्ट्री। इन्हें इस अपनी पुअर कंडीशन से बाहर निकालो, कैसे? एजुकेशन देकर, और एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराकर जो कि इनके लेवल की ही हो। देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और इन बच्चों की लैंग्वेज, भाषा क्या होगी? सूरज होगी। अब ये कोई सेंटेंस आता है तो यहाँ पे सन का मतलब है एजुकेशन। तो इन बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जो जिससे कि ये अपनी इन पुअर कंडीशन से बाहर निकल सके। तो पोएट ने यहाँ पे एक मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए कि इन स्लम एरियाज में बने हुए जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, एक बार वहाँ पे ज़रूर इंस्पेक्ट करने के लिए जाएं और कोशिश करें इन बच्चों को इस पुअर कंडीशन से निकालें। और उसने रिक्वेस्ट की है गवर्नर से या पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे कि उन बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं जो कि इनके लेवल की वजह से ये समझ तो सके और आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू।